बहुत सीमित समय है और लगभग समापन की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत कुछ बोलने का समय नहीं है। लेकिन एससीपी को लेकर के जब ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान हुआ करता था, इसकी लगभग पिछले 15 साल से जितनी तमाम प्रक्रियाएं चली, जिसमें कृष्ण साहब भी रहे और हम सब उनके सहभागी रहे, उनके नेतृत्व में लगातार शामिल रहे। तो मुझे एक दो बिंदु ऐसे लगते हैं जिनको शामिल करने की बहुत ज़रूरत है, और जो बिल है उसमें अगर उसका कुछ स्पेस निकलता है तो बहुत बेहतर होगा। एक तो जो पंचायती राज कानून है, जो अमेंडमेंट 74 और 73, जिसमें समुदाय को ये अधिकार मिलता है कि वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से योजना बना के सरकार को दे और सरकार उसकी ज़रूरतों के अनुरूप पैसा दे करके उन कार्यों को क्रियान्वित करे। एससीपी में ये चीज़ उपलब्ध है। अभी जो बड़ी समस्या एससीपी को लेके आ रही है, पिछले जब से लागू हुआ, कमोबेश पहले 20 साल तक तो किसी को भी नहीं मालूम था, ये पूरी प्रक्रिया अपनी तेजी पकड़ी और व्यापक समाज के बीच में तब पहुंची जब लगभग 2001 के बाद इसको लेके कुछ अभियान शुरू। एससीपी में जो एक खास बात है कि ये किसी व्यक्ति, समाज या परिवार के लिए एक्सक्लूसिवली है। तो सवाल यह है कि यदि व्यक्ति, परिवार और समाज की तरफ से अगर डिमांड नहीं आती, अगर ज़रूरत पेश नहीं होती और सारा का सारा पैसा सरकार के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे जो हालात आज हैं, हालात ऐसे ही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोगों ने अपने से, तमाम सारे लोग दिल्ली के भी हैं, आप लोग बेहतर ढंग से जानते होंगे कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। ये जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, इसका आधार अमेंडमेंट 74 है, जो पंचायती राज कानून के तहत 74 शहरों के लिए है, 73 गाँव के लिए। तो अभी यदि इसकी उपयोगिता को स्थापित करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे समाज हैं, हमारे समुदाय हैं, उनके बीच में ये ज़रूरत पैदा होनी चाहिए कि ये पैसा हमारा है। अभी समुदाय जुड़ नहीं पा रहा है इससे कि ये पैसा पूरा जो हजारों करोड़ में ये हमारा है। लेकिन अगर कुछ इस तरह के अभियान चलाए जाए, जहाँ कहीं पे भी समुदाय है, समुदाय को बैठा के, चाहे वो 25 घर हो, 50 घर हो, 20 घर हो, उनको बैठा करके उनकी स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से, अगर सड़क है, हैंडपंप है, स्कूल है, सामुदायिक भवन है, या उनकी दूसरी अन्य जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करके अगर प्लान बनाया जाए उनके साथ बैठ करके, और तब उसके लिए जो साधन, जो पैसा है, वो अगर एससीपी के तहत डिमांड किया जाए, तो इससे एक बड़ी जो रास्ता निकलता है कि इस पूरे आंदोलन में समाज को शामिल करने के लिए एक रास्ता बन जाता है। जब समाज को हम शामिल करेंगे तो उसके ये कुछ तरीके हो सकते हैं। क्योंकि दूसरी बात यह है कि अभी भी पूरा का पूरा एससीपी को लेकर के, जैसे उसमें बड़ा स्पष्ट है कि अगर आप मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, 40% से ज़्यादा अगर दलित, अगर आप किसी क्षेत्र में हैं तो आप वहाँ मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, आप उच्च शिक्षा के संस्थान बना सकते हैं, आप नर्सिंग होम बना सकते हैं, आप कोऑपरेटिव स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम उसमें चीज़ें हैं जिनको शुरू कर सकते हैं। अभी तक परेशानी यह है कि यह पूरा का पूरा पैसा सरकार के रहमो करम पे छूटा हुआ है। सरकार तय कर रही है कि आपको कहाँ ज़रूरत है। मूलतः अभी तक इस पैसे का 40% से शायद ज़्यादा पैसा जो भी इस्तेमाल हुआ है वो स्कॉलरशिप में इस्तेमाल हो रहा है। जब से प्राइवेट कॉलेजों की बाढ़ आ गई है, तब से हो ये रहा है कि प्राइवेट कॉलेज वाले फर्जी नामों की एक लिस्ट डाल देते हैं एडमिशन की, तमाम गांव के छात्रों की, और जब से सरकार सीधे सीधे एडमिशन फीस जो है सीधे सीधे कॉलेज में ट्रांसफर करने लगी है, तो फर्जी लिस्ट चली जाती है, एससीपी का पैसा आ जाता है। पहले स्कॉलरशिप का पैसा जो था वो वेलफेयर फंड से आता था, अलग से था, लेकिन जब से एससीपी के ऊपर दबाव बढ़ा, तब से ये पूरा का पूरा पैसा एससीपी से आने लगा। एक बड़ी मजेदारी की बात यह है कि एससीपी का जो यूपी का जो पूरा फॉर्मेट है, वो पूरे देश के सबसे बेस्ट मॉडल्स में माना गया है। और जब उसे बनाया गया था, शायद चंद्रा साहब जानते होंगे बेहतर ढंग से, दारापुरी साहब जानते होंगे, जब वो तैयार हुआ था तो चंद्रा साहब के दौर के कुछ साथी लोग थे, सीनियर आईएएस थे, उन लोगों ने बहुत व्यक्तिगत तौर पे इंटरेस्ट लेके उस मॉडल को बनाया गया था।
यूपी का जो एससीपी का पहला ऐसा मॉडल है जिसमें सरकार के खातों में ऑडिट में स्पेशल कॉलम बना हुआ है, जिसमें साफ पता लगता था कि सरकार ने कितना पैसा दिया और किस किस मद में खर्च किया। उसके बाद केंद्रीय सरकार ने जब उस मॉडल को देखा तो उन्होंने तमाम देश भर के अन्य राज्यों को वो मॉडल भेजा कि ये एक बेहतरीन मॉडल है और इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो बावजूद इसके कि साफ साफ हमें दिख रहा है मार्केट का जो दौर है इसमें डिमांड एंड सप्लाई से चीजें बहुत चलती हैं। यदि हमारे समाज से डिमांड नहीं जाएगी तो ये तय है कि जो पैसा डाइवर्जन हो रहा है वो तो डाइवर्जन हो रहा है या फिर लैप्स हो जा रहा है। अगर कानून आ जाता है वो पैसा लगातार आगे के अगले साल में जोड़ भी दिया जाता है, तो सवाल ये है हमारे समाज से उसकी डिमांड आनी चाहिए। मैं यही एक छोटी सी बात कहना चाहता था। मैंने बिल को एक सरसरी तौर पर पढ़ा, मुझे लगता है ये एक छोटा सा बिंदु अगर उसमें शामिल हो, जो राज्य से लेकर के जिले तक की जो तमाम मॉनिटरिंग कमेटियां बनी हैं उसके साथ अगर समुदाय की प्लानिंग कमेटी की कुछ व्यवस्था उसमें हो, किस तरह से उस पूरी मॉनिटरिंग हो रही, पैसा सरकार के पास आ रहा है, सरकार खर्च कर रही, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है एक पक्ष, लेकिन किस तरह से समुदाय की उसमें शामिलियत तय हो, जिससे समुदाय अपनी योजना बनाए, अपनी जरूरतों को रखे और उसको उसकी जरूरत के हिसाब से पैसा मिले। यही चंद बातें, क्योंकि बहुत सीमित समय है और पूरा एससीपी पे केंद्रित है, तो मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा। बाकी एक छोटी सी बात, सर ने मेरे से पहले बातचीत रखी, एक छोटी सी बात है कि हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में एक जो सच है वो ये है कि दलित वर्ग ने हमेशा से संविधान के दायरे में रह करके आंदोलन किया। इस मुल्क में दलित, आदिवासी या ओबीसी जितने भी आंदोलन किए हैं वो पूरे संविधान के दायरे में किए हैं और अपनी हर रचना को संविधान के दायरे में करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश का उच्च वर्ग जो है, जो उच्च जाति वर्ग है, वो इस देश के संविधान को सेकेंडरी मानता चल रहा है और ये वो मूल कारण है जो छुआछूत और भेदभाव जैसी व्यवस्थाओं को लगातार कायम किया। दलितों के बीच 70 साल से बहुत बड़े आंदोलन चल चुके हैं। छुआछूत के सारे आंदोलन दलितों के बीच में चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आज दौर बदल रहा है। अगर जरूरत है छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की तो एक बड़ा आंदोलन छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ अन्य जाति के बीच में होना चाहिए, उच्च जाति के बीच में होना चाहिए, गैर दलित जातियों के बीच में होना चाहिए, जिससे उनकी मानसिकता बदले, अन्य जातियों को अपने से नीचे देखने की जो मानसिकता है उसको रोका है। अभी तक इस देश में ये परंपरा या ये प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। उच्च जाति के बीच में छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ जब तक एक बड़ा आंदोलन नहीं शुरू होगा तब तक इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की वो जगह नहीं मिल पाएगी जिस यूं से जरूरत है। शुक्रिया।